तो हम न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। तो हमने कहा था कि जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, इट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयरफॉर इसको हम न्यूक्लियस नहीं कह सकते। तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, जीनोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, देयरफॉर न्यूक्लियस नहीं कह रहे हैं, और इसलिए इसको हम स्पेशल टर्म दे रहे हैं न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड को जीनोफोर और क्रोमेटिन बॉडी, ये दो और अल्टरनेट टर्म्स भी हैं। न्यूक्लियोइड में क्या होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और वो सर्कुलर होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है दो स्ट्रैंड वाला, और सर्कुलर है, देयरफॉर ये दोनों स्ट्रैंड्स इस तरह से मिलकर के सर्कल बनाएगी। ठीक है, ये बार बार यहाँ पर ऐसा सर्कुलर शेप हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके उसका कंडेंस पार्ट बता दिया है, तो कैसे कंडेंस होगा। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, और ये इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल मतलब इस पैरेंट बैक्टीरियम जब स्प्लिट होगा दो डॉटर बैक्टीरिया में, तब उनके पास में इस बैक्टीरियम के कैरेक्टर लेकर के जाएगा ये वाला डीएनए, न्यूक्लियोइड वाला, इसलिए इसको इनहेरिटेबल है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जीनोम। ओके, तो याद रखना, जीनोम का मतलब होता है जिसमें ऐसा डीएनए है, ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो पास ऑन होगा पेरेंट से प्रोजेनी में, और वहां पर एक्सप्रेस करवाएगा कैरेक्टर्स को। ठीक है, पैरेंटल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाले जीन होते हैं, ऐसे डीएनए को हम कहते हैं जीनोम। अब हमने कहा कि इसमें एक और हमने कहा प्लाज्मिड एक स्ट्रक्चर बताया इंटरनली। फिर ये प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, तो फिर क्या ये भी जीनोम है, तो हम कहेंगे नहीं, ये पास ऑन हो रहा है, ये कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है। ये कैरेक्टर एक्सप्रेस करने वाला यहाँ पर मेन कंट्रोल करने वाला नहीं है, जेनेटिक चीजों को कंट्रोल करने वाला नहीं है, देयरफॉर हम इसको एक्स्ट्रा जीनोमिक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, एक्स्ट्रा जीनोमिक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड को कहते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोइड का जो डीएनए है और प्लाज्मिड का जो डीएनए है वो दोनों सेम है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है, बट न्यूक्लियोइड वाले को हम जीनोमिक और इसको एक्स्ट्रा जीनोमिक मतलब जीनोम के बाहर वाला, ठीक है, ऐसा टर्म देते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे हमने एक्सटेंशन पढ़े थे, आउटग्रोथ पढ़ी थी, वैसे एरोबिक बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग भी शो कर सकता है, और इन फोल्डिंग्स को हम इंटरनली फोल्डेड पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो ओनली एरोबिक बैक्टीरिया में मिलेगा, इनको हम मेसोसोम्स ये टर्म देते हैं। ओके, so mesosomes are actually infoldings of plasma membrane, infoldings of plasma membrane only found in aerobic bacteria. Only aerobic bacteria में मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं। ओके, और जैसे हम भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन गैस को हम जो है वहां पर एक्सचेंज करते हैं, हीमोग्लोबिन के पास में ले जाते हैं, हीमोग्लोबिन उसको ट्रैप करता है एल्वियोलाई से लेकर के, और फिर ब्लड के साथ में सर्कुलेट करवा देता है
ऑक्सीजन को, और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये सेल के पास में, ईच एंड एवरी सेल के पास में जाकर के टूट जाता है और ऑक्सीजन सेल्स को मिल जाती है। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हमारे, वो उन ऑक्सीजन को लेते हैं और जो ग्लूकोज से पाइरुवेट बना होता है ग्लाइकोलाइसिस में, उस पाइरुवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं। ये हम प्लांट रेस्पिरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, वो भी पढ़ना है आपको, लेकिन इसको सिंपली आपको ध्यान देना है कि एरोबिक ये वर्ड का मतलब है कि जहां पर ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ओके, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होंगे रेस्पिरेटरी मटेरियल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में यूज हो रहा है, बैक्टीरिया में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। इसलिए जो एरोबिक और बैक्टीरिया है उनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया के प्लेस पर मेसोसोम स्ट्रक्चर्स वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया लाइक सेल ऑर्गेनल या फिर माइटोकॉन्ड्रिया लाइक सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि सेल ऑर्गेनल नहीं है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वहां पर एक्सटेंडेड पार्ट है, इनफोल्डिंग है। तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया लाइक कौन बिहेव करेगा, तो आपको आंसर लिखना है मेसोसोम। ओके, तो प्रोकैरियोटिक मेसोसोम बिहेव्स लाइक यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। तो कि हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक ऑक्सीडेशन में, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर नेक्स्ट बाकी का पार्ट हम साइटोप्लाज्म यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर और हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म का पार्ट जो इसको लिविंग बना रहा है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स मतलब ये तो होंगे ही, एज वेल एज कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं लाइक राइबोसोम। तो ओनली सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स, अकेले सेल ऑर्गेनल्स जो बैक्टीरिया के सेल्स में मिलते हैं वो है राइबोसोम। Ribosomes are only cell organelles found in bacterial cell। तो राइबोसोम के अलावा कोई भी दूसरा सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ठीक है, लाइसोसोम, ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल बैक्टीरिया में नहीं मिलता। अकेला कौन सा सेल ऑर्गेनल मिलता है बैक्टीरिया में? यस, राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स में भी एक और फर्दर क्वेश्चन पूछता है आपको कि मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, हाउ मेनी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। तो आपका आंसर क्या हो सकता है? हाउ मेनी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन अ बैक्टीरियल सेल। क्या आंसर दोगे? ऑप्शन आपको दे रहा हूं 0 1 2 3। 1। ओके, एक आंसर आया 1, बाकी किसी को नहीं आ रहा आंसर? 1। ओके, आंसर आपका होना चाहिए 0। क्यों? अभी आप पूछोगे सर अभी तो आपने बताया कि राइबोसोम सेल ऑर्गेनल होता है बैक्टीरिया में। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? हाउ मेनी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया। मेम्ब्रेनस, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, बिना मेम्ब्रेन वाला, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन कंटेनिंग। तो जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में आप दो मेम्ब्रेन बनाते हैं, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन वाला है, गोल्गी अपरेटस में मेम्ब्रेन बनाते हैं हम। तो वो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, मतलब मेम्ब्रेन कंटेनिंग। लेकिन राइबोसोम
राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का ग्रैन्यूल का पार्ट बना हुआ है। ये ऐसा, ये जो हम इसको राइबोसोम को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये ऐसा है, बस ग्रैन्युलर पार्ट से बना हुआ। राइबोसोम और प्रोटीन से, सॉरी, आरएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है राइबोसोम। उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। और आपको क्वेश्चन मैंने पूछा था, हाउ मेनी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, उसका आंसर होगा 0। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। इस तरह से राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। कुछ यहाँ पर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज में ये स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स जिनमें फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। एक और स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में आपको बताता है पोलीसोम। तो जब राइबोसोम के साथ में एमआरएनए जुड़ा होता है तब हम उसको पोलीसोम स्ट्रक्चर कहते हैं। पोलीसोम या पोलीराइबोसोम, पोली मतलब मेनी और सोमा मतलब बॉडी, तो एक ही टाइप की बॉडीज यहाँ पर मिलती है राइबोसोम। तो when many ribosomes attached with an mRNA, एक सिंगल mRNA के साथ में जब मेनी राइबोसोम जुड़े रहेंगे, जैसे ये एक mRNA है, मैसेंजर आरएनए, और इसके साथ में ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स यहाँ पर जुड़े हैं। यूजुअली क्या होता है कि एक एमआरएनए के साथ में एक ही राइबोसोम जुड़ता है, लेकिन अगर वो एमआरएनए बहुत लंबा है, बहुत बड़ा प्रोटीन बनाना है उससे, तो फिर राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन बनाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसके लिए अगर मेनी राइबोसोम्स अगर जुड़े हैं सिंगल एमआरएनए के साथ में, तब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलीसोम और पोलीराइबोसोम। ओके सर, प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है? प्लाज्मिड है, ये रिप्लिका बना सकता है, जीन को ट्रांसफर कर सकता है, जीन टैक्सी भी बोलते हैं हम इनको, वेक्टर की तरह काम कर सकता है। ठीक है, एक जीन को दूसरे वहां पर ऑर्गेनिज्म में लेकर के जा सकता है, तो बीटी कॉटन। ओके, तो जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, जिनमें कि नए नए जीन्स डाले गए हैं, ओके, वो सभी के सभी इस प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन के कैरेक्टर के कारण हो पाए। तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लाज्मिड, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को कैरी करवाएगा। तो वेक्टर या इसको जीन टैक्सी भी बोलेंगे हम वहां पर।